तो हम आगे बढ़ते हैं संगत जी। तो हम पौड़ी नंबर 3 करेंगे आज, और पौड़ी नंबर 3 मैं व्याख्या से पहले पढ़ देती हूँ। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को तात जाने नीसान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या बिखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुकुम चलाए राह, नानक विकसे वे परवाह। तो ये है पौड़ी नंबर 3। आपने पिछली पौड़ी में देखा कि गुरु नानक देव जी कह रहे हैं हुक्म न कहिया जाए पहली लाइन में, और आखिरी लाइन में कह रहे हैं जो उस हुक्म को बूझ जाए। इसका मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि पहले तो ये कह रहे हैं कि हुक्म कहा नहीं जा सकता, और आखिरी लाइन में जो कह रहे हैं कि जो उस हुक्म को थोड़ा सा भी समझ जाता है उसमें हौमे नहीं रहती है। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है क्योंकि पहली लाइन में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वो हुक्मी इतना बड़ा है और उसका हुक्म इतना बेअंत है कि हमारी इस मत में वो समा नहीं सकता। हम वो संपूर्ण हुक्म नहीं समझ सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है। मालिक ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उसका सारा हुक्म, सारा का सारा जो पसारा है हुक्म का, वो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन लास्ट लाइन में जो पौड़ी 2 में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं हुक्मी जो जे बुझे, नानक हुक्मी जे बुझे ता हौमे कहे ना कोई। मतलब जो उसका हुक्म समझ जाता है, जो हमारा हुक्म है, अगर हम वो समझ जाते हैं गुरबानी का विचार करके, तो हम में मैं, हम में हौमे नहीं रहेगा। हम उस मालिक में समा जाएंगे, और वही तो हमारा डेस्टिनेशन है। तो जब अभ्यासी, जब अलग अलग भक्त उस हुक्म को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, अपनी अपनी मत, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी दृष्टि के लिमिट तक, क्योंकि हम सबकी एक लिमिटेशन है। हमको उतना ही दिखता है जितना दिखता है। हमें सारा संसार तो दिखता नहीं है, वो हमारी दृष्टि की लिमिटेशन है। हमारी बुद्धि की लिमिटेशन ये है कि हमें भगवान नहीं समझ में आता है ना। तो जितना हमें समझ में आता है वो उसके हुक्म के थ्रू समझ में आता है। जब हम चीज़ें देखते हैं, जब हम देखते हैं प्लैनेट्स घूम रहे हैं, दिन रात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तब हमें उसका हुक्म थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। और तब अगर हम वो हुक्म भी समझ जाएं तो बहुत बहुत है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो जो अभ्यासी अपनी अपनी लिमिट में उस मालिक का हुक्म समझते हैं, वो उस मालिक का गुणगान कैसे करते हैं, इस पौड़ी में वो बताया गया है। तो इस पौड़ी में है गावे को ताण होवे किसे ताण। मालिक को कई भक्त एक पावर समझते हैं, एक शक्ति समझते हैं, क्योंकि बात भी सही है। अगर उस भगवान से शक्ति निकाल दी जाए तो वो भगवान ही नहीं, तो सिर्फ उसकी शक्ति का दृष्टिकोण रखते हैं वो भक्त। और हम सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। सोच लीजिए, अगर करोड़ों 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 लोग हैं इस दुनिया में और करोड़ों 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 दृष्टिकोण हैं, तो सोच लीजिए कितने दृष्टिकोण हैं इस संसार में। सब अपनी अपनी मत के हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उस मालिक को समझता है, सूझता है, बूझता है। तो जो उस मालिक को एक पावर समझते हैं, क्योंकि उनको कैसे पावर समझते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी इतनी पावर दी गई है जिससे वो मालिक की पावर समझें। वो देखते हैं बादलों के गरजने को, वो देखते हैं पहाड़ों के ऊंचाई को, वो देखते हैं ऊंचे ऊंचे एक पंखी को उड़ते हुए, वो देखते हैं ऊंची ऊंची इस समुद्र की लहरों को। तो उन्हें पावर दिखती है, उन्हें शक्ति दिखती है उस भगवान की, और वो उस शक्ति को गाते हैं, उस भगवान की शक्ति की
के गुणगान गाते हैं। लेकिन इतनी शक्ति किस में है कि भगवान की सारी शक्ति को वो समझ जाए? इतनी शक्ति हम में से किसी को नहीं है। वी आर मेयर मॉर्टल्स। हमको जितनी मत दी गई है हमें उतना ही समझ में आता है, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि आपके घर में सूरज की 2-4 किरणें पड़ती हैं, उसी से आपका घर उजाला हो जाता है और आपको आपकी ज़िंदगी उजाला हो जाती है और आपको लगता है कि आप सारे सूरज को समझ गए। जी नहीं, आप सारे सूरज को अपने घर में समा नहीं सकते। समा सकते हैं क्या? जी नहीं। तो इसीलिए सारे भगवान के गुण समझना, सारे भगवान की शक्ति को समझना हमारे बस के बाहर है। हम तो वही समझते हैं जो भगवान का थोड़ा सा हमें सामने दिख जाता है। जो सूर्य के सामने धरती का एक पोर्शन आ जाता है, वहीं उजाला होता है, वहीं दिन हो जाती है, बाकी तो अंधेरे में रहता है ना। तो वही हमारे सामने जो आ गया, हमें वो दिख गया, हमारी ज़िंदगी में उसका उजाला हो गया, जो हमारे समझ में आ गया। बिल्कुल वैसे ही फिर कुछ लोग सेकंड जो पंक्ति है वो कहते हैं कि गावे को दात जाने निशान। वो मालिक खजानों का मालिक है, बरकतों के खजानों का मालिक है। उसी मालिक से हमारे घर में बरकत आती है, हमारी ज़िंदगी में हमें चीज़ें मिलती हैं, दात मिलती है। दात तो कुछ भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हमारी दात हैं, उस मालिक की दात है, हमारे गिफ्ट्स हैं, हमारे बच्चे, ये सूर्य की रोशनी जो हम रोज़ फ्री में लेते हैं, दिन से रात, रात को जब हम सोते हैं, ये पानी, ये हवा जिससे हम ब्रीथ करते हैं, फूलों की खुशबू, हर चीज़ ही तो दात है, हर चीज़ तो मालिक ने दी है। तो ये हम देखते हैं, जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हमें लगता है वो मालिक दातों और बरकतों का मालिक है और वही उसी से हमें सब दात मिलती हैं। तो हम उसके दात को तो नहीं जानते, लेकिन हम उसकी दात की निशानी को जानते हैं और ये सब हमारी ज़िंदगी में निशानियाँ हैं। हमारे पेरेंट्स निशानी है उस दात की, उस गिफ्ट की, बच्चे उस गिफ्ट की निशानी है, हमारी हेल्थ है, हमारे पानी है, पानी जो हम मुफ्त में पीते हैं, हवा जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, तो ये सब निशानियाँ हैं उसके दात की। तो हम इस निशानियों के गुण गाते हैं। तीसरी पंक्ति जो है वो कहते हैं गावे को गुण वडियाइयाँ 4। मालिक कुछ लोगों में गुण दे देता है, बोलने का गुण, गाने का गुण, अलग अलग गुण होते हैं। तो उनको मालिक उसी दृष्टिकोण से दिखते हैं कि वो गुणों का खजाना है। सारे गुण इस धरती पे जितने भी गुण हैं वो उस मालिक से आते हैं। तो ये एक और दृष्टिकोण है देखने का उस मालिक को। एक चौथी कैटेगरी के भक्त होते हैं जो देखते हैं कि गावे को विद्या विखम विचार, जैसे ब्रह्मा जी थे, उन्होंने विद्या से उस मालिक को समझने की कोशिश करी। उन्होंने क्या नहीं पढ़ा, पत्तियों एक पेड़ के पत्तियों से लेके जीव जंतु के अंदर उस सूर्य से लेके जिससे एस्ट्रोलॉजी पैदा हुई, उस नक्षत्र को पढ़ा उन्होंने, ह्यूमन बॉडी को उन्होंने पढ़ा, जिससे आयुर्वेद पैदा हुआ। उन्होंने साइंस का कौन सा एंगल छोड़ा उस मालिक के बारे पढ़ने के लिए। ये बहुत कठिन विद्या है, विखम विचार बहुत कठिन है। कई भक्त ऐसे भी हैं जो ब्रह्मा जी से इंस्पायर होके उस मालिक को समझते हैं कि वो बहुत ही कठिन ज्ञान है और बहुत ही कठिन विद्या है और उसको समझने की जरूरत है। उसके बाद कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं कि गावे को साज करे तनखे, हमारे देह को साजता है और फिर राख बना देता है। कितने सारे तन हैं जो वो बनाता है मालिक। एक गुलाब बनाता है और फिर उसको राख कर दे, उसको सूख जाता है, फिर वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। तो गावे को साज करे तनखे, सजाता है फिर उसको राख कर देता है, सजाता है फिर राख कर देता है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है
उस मालिक को समझने के लिए। जैसी उस भक्त की निगाह में कोई चीज़ आती है, कोई मालिक का गुण समझ में पड़ता है, वो उस मालिक के वैसे ही गुण गाने शुरू कर देता है। तो उसके बाद गावे को जी ले फिर दे। कुछ भक्त ये समझते हैं कि जो हमारी आत्मा है, जो जी है, वो देता है और फिर दूसरी देह में डाल देता है। जी लेता है और फिर दे देता है, लेता है फिर दे देता है, क्योंकि उन्होंने ये एंगल देखा होता है एक जीवन और मृत्यु का। और यहीं पे तो मालिक का हुक्म चलता है, क्योंकि मालिक किसी से पूछता नहीं है कि क्या आपको और जीना है, क्या अभी आपको पैदा होना है। नहीं, ये मालिक का हुक्म है। हुक्म मना नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट ऑप्शनल, यू हैव टू एडहेयर विद हुक्म। तो कुछ चीज़ें तो मालिक ने दी हुई हैं कि चलो खिलौने के जैसे इनको एक फ्री विल दे देते हैं, इधर उधर थोड़ा सा ये अपनी फ्री विल लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हुक्म है उसके विपरीत हम नहीं जा सकते। जैसे कि जीवन मृत्यु, जी ले फिर दे। गुरबानी की और भी इसमें लाइनें हैं। हाँ, उस मालिक के ऊपर है, क्योंकि वो मालिक बेखारी ते राज करावे, राजा ते बेकारी, खल मूरख ते पंडित करबो, पंडित ते मुखधारी, नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। वो मालिक कुछ भी कर सकता है, भिखारी को राजा बना दे, राजा को भिखारी बना दे, एक नारी को अगले जन्म में पुरुष बना दे, पुरुष को भी नारी बना दे। ये सब उस मालिक का खेल है और ये सब वही करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो मालिक समर्थ है, वो मालिक एक ही है, वो खुद ही मालिक है और वो खुद ही डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। तो इसीलिए गुरबानी कहती है, जिस ठाकुर सियो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। ये सारा उस मालिक की सृष्टि का खेल है और हमें कोई चारा नहीं है, इसलिए उस मालिक से जुड़ जाओ, क्योंकि वहीं से सब कुछ आता है और वहीं हमको जाना है। हम तो अपने एक कलयुग के खेल में लगे हुए हैं। ये जो मैंने पंक्ति पढ़ी थी, ये जपजी साहब जी की पंक्ति नहीं है। तो हुक्म को मानना ही पड़ेगा। जो देने और लेने से पहले पूछता नहीं है किसी से, उसका हुक्म हमको मानना ही पड़ेगा। तो ये शरीर का घरना, तोड़ना, जी लेना फिर देना, ये जो सारी रचना हो रही है, ये उस मालिक के खेल है, उसके ऊपर है, उसकी मौज है। जैसे वो चाहे वो वैसा करता है, उसकी मर्जी पे निर्भर है। तो उस पे क्या होता है फिर? अच्छा, एक और भक्त हैं, एक और टाइप के भक्त हैं जिनके बारे हम अभी डिस्कस करते हैं। गावे को जी ले फिर दे हो गया, गावे को जापे दिसे दूर। कुछ लोग जप करते हैं मालिक का, क्योंकि उनको पता है कि मालिक है। ये जो सारा निज़ाम सजाया हुआ है, इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा निज़ाम है, कोई ना कोई तो चला रहा है, इसलिए उनको पता है कि मालिक है। लेकिन जापे दिसे दूर, लेकिन वो कहाँ है ये नहीं पता। कितना दूर है? बहुत दूर है शायद। वो ये सोच के उसको जापते हैं, क्योंकि उनको अभी मालिक का एहसास नहीं है। हम में से किसी को, मुझे तो नहीं है कि मालिक कहाँ है। वो तो सिमरन कर करके जो अभ्यासी होते हैं, उनको मालिक का पता चलता है। तो जापे दिसे दूर समझते हैं वो मालिक को, क्योंकि जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम इलेक्ट्रिसिटी को आते और जाते तो नहीं देखते, हमें सिर्फ एहसास होता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि जब हमारी लाइट जलती है, ट्यूबलाइट जलती है, फैन चलता है, तब हमें पता चलता है हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए मालिक तो है, क्योंकि इतना सब कुछ जो हो रहा है, ये सारी सृष्टि किसी न किसी ने तो साजी है। अगली पंक्ति में, गावे को वेखे हादरा हदूर। फिर ऐसे भक्त भी हैं जो ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जो मालिक को बस अपने निकट पाते हैं, अपने अंदर पाते हैं, ऐसा भी है। तो मालिक हर जगह है। इसके बाद, कथना कथी न आवे तोट। वो मालिक के गुण बेअंत हैं,
इस छोटी सी रचना से उसके गुणों का हम बख्यान नहीं कर पाएंगे। हम जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों करोड़ों, हम सब मिल जाएं तब भी हम नहीं बख्यान कर सकते। जितने हम अपने अपने दृष्टिकोण को मिला दें तब भी वो सारी दृष्टिकोण भी उस मालिक के बेअंत गुणों का बख्यान नहीं कर सकती। इसीलिए कथना कथी न आवे तो, ये जो हम लोग कहते जाते हैं मालिक के बारे, हम कहते जाते हैं बिकॉज दैट इज आवर परसेप्शन, दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, दैट इज हाउ वी सी गॉड, दैट इज हाउ वी एक्सपीरियंस गॉड, एंड वो हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन ये कभी नहीं टूट सकता क्योंकि हम बोलते जाएंगे ऐसे मालिक के बारे, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, ऐसे कहते कहने वाले करोड़ों 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 हैं। लेकिन वो मालिक क्या कह रहा है? मालिक क्या कर रहा है? देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो मालिक देंदा दे लैंदे थक पाए, वो तो देने वाला है। आप किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए मालिक को, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो देना ही है, हर चीज उसने देनी है, हर एवरीथिंग जो हमें, जिसका एहसास है और जिसका हमें एहसास नहीं है, वो उस मालिक का दिया हुआ है। और वो मालिक देता रहता है और हम थक जाते हैं। थक नहीं जाते क्योंकि पहली पौड़ी में लिखा है ना, भूखिया भूख ना उतरी जे बनना पुरिया पार, वहां तो लिखा है कि हमारी भूख उतर नहीं सकती। तो यहाँ पर ये कैसे लिखा है कि जब तक हम थक नहीं जाते? इसका मतलब वो नहीं कि हम लेते लेते थक जाएंगे, हम लेते लेते कभी नहीं थकते। हमारा शरीर थक जाता है, ये जीवन का अंत हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम लेते 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 थकते नहीं हैं। और हम जुगा जुगंतर खाते रहते हैं, जुगा जुगंतर खाई खाए, जुगा जुगंतर। जब ये सृष्टि नहीं थी, मालिक था। जब उसने सृष्टि पैदा करी, जिस दिन से जीव पैदा किया, बस हम खा ही रहे हैं उस मालिक का दिया हुआ और खाते ही रहेंगे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, वो उसका हुक्म चलाए जा रहा है और अपने हुक्म को देख देख कर नानक विकसे वे परवाह, बहुत खुश होता है मालिक। विकसे मतलब फूलता है, खुश होता है, अपनी सृष्टि को देखता है मालिक, क्योंकि ये सृष्टि को माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा। ये नहीं कि अभी सूर्य के उगने का टाइम हो गया, अभी रात होने का टाइम हो गया, नहीं, उसने हुक्म लिख दिया, उसने हुक्म की रेखा बना दी। अब ये सारी सृष्टि उस पे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। जो उसका मन करता है वो करता रहता है, लेकिन वो रोज रोज ऐसे माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा मालिक। इसलिए वो देखता है अपनी सृष्टि को और बहुत खुश होता है। विकसे वे परवाह मतलब लापरवाह नहीं, वे परवाह, केयर फ्री, नॉट केयरलेस। हु इज केयर फ्री? हम अगर अपनी एक फैक्ट्री खोलें, अपना एक बिजनेस खोलें, क्या हम केयर फ्री रह सकते हैं? केयर फ्री तो वही रह सकता है ना जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उसने जो रचा है, उसने जो बनाया है, जो खोला है, वो परफेक्ट है, वो कुछ भी इधर से उधर नहीं है। एवरीथिंग इज इन हार्मनी, कोई दोष नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, फॉल्टलेस। वही बेपरवाह होके देख सकता है। हम तो अपने 3, 4, 5 लोगों के एक फैमिली में इतने ज्यादा वरीड रहते हैं, इतनी ज्यादा टेंशन रहती है हमें, ये परिवार चलाने के लिए, ये सब्जी मंगवानी है, कल ये होगा, कल वो आएगा, बच्चे को दूध देने का टाइम आ गया, कुछ भी, हम तो वरीड ही रहते हैं। हमें तो टेंशन की कोई हमारा एक बीज भी नहीं है, हमें टेंशन ही रहती है क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं है, हमें हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है। लेकिन वो मालिक जी नहीं, वो टेंशन फ्री, एब्सोल्युटली नॉट वरीड, बिकॉज व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड इज एब्सोल्युटली फॉल्टलेस, परफेक्ट, एक्यूरेट। तो अगर वो भगवान ही विकसे मतलब खुश नहीं रहेगा,
तो हम कहते हैं ना, जो भगवान को सिमरते हैं, जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, उनको आनंद मिलता है। उनको आनंद कैसे भगवान देगा अगर वो खुद ही भरी रहेगा? तो ये है हमारी तीसरी पौड़ी। तीसरी पौड़ी हमारी ये रही, जिसमें 2 सेंट्रल मुद्दे हैं जो गुरु नानक देव जी ने उठाए हैं। एक ये कि हुक्म को अलग अलग दृष्टिकोण से हम समझते हैं, और हम उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारे में शक्ति है, जितना हमारे में गुण है, जितनी हमारा सूझबूझ, इस मत और हमारी बुद्धि हमें मिली है, और हम उसी को समझ के गुण गाते रहते हैं। हम इसलिए गुण गाते हैं, ये उनकी बात हो रही है जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जो भक्त बनना चाहते हैं, और जो आस्था रखते हैं कि भगवान है। ये उनकी बात हो रही है। लेकिन ये पॉजिटिव बात है कि जितना वो समझते हैं भगवान का नाम तो ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भगवान का नाम ही नहीं ले रहे, है ना। तो ये एक तो मुद्दा ये हो गया, और दूसरा जो सेंट्रल थीम हमारे पौड़ी 3 में हमने देखी, वो ये थी कि भगवान देता ही रहता है, भगवान का हुक्म चलता ही रहता है, और भगवान अपने हुक्म में परफेक्ट है, और भगवान हमें देता ही देता आ रहा है युगों युगों से। और मालिक जिसको पैदा करता है, मालिक उसको संभालता है। क्योंकि हमने मूल मंत्र में सीखा था ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो हमने जब एक ओंकार की व्याख्या करी थी, गुरु जी ने हमको समझाया था कि वह एक ओंकार एक ही मालिक है जो इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालना करता है और विनाश करता है। तो जब वो मालिक इस सारे निजाम किसका जिम्मेवार है, और किसी भी जीव जंतु को अगर वो पैदा करता है तो वो उसको संभालता है। पत्थर के नीचे भी जो छोटे 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 कीड़े होते हैं, वो मालिक पत्थर के नीचे भी उन कीड़े मकोड़ों के लिए रिज़्क पहुंच जाता है। जहाँ पैसिफिक ओशन में इतनी डीप है वो ओशन, इतनी गहराई है, वहां तक सूर्य की रोशनी मालिक जरूरी नहीं समझता पहुंचानी, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां तक, लेकिन वहां पे भी उसका भोजन पहुंच जाता है। ये है हमारी पौड़ी 3।